अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पहली क्लास है और आज की क्लास में हम इलस्ट्रेटर की जो बुनियादी बातें हैं और जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। और आपको साथ में हम ये भी बताने जा रहे हैं कि आपने ये कोर्स जो ज्वाइन किया है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए। अब इब्तिदाई बातें तो आपको पता ही होगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है, ठीक है, और आप जानते भी होंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ नमूने दिखाता हूँ कि आप सिर्फ यानी सॉफ्टवेयर सीखना मकसद नहीं है, हमने तो सीखना है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पूरा काम। तो अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या है तो इसको पहले समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, इंशाल्लाह जैसे जैसे हम क्लास के थ्रू बात करेंगे ये सारी चीज़ें आती रहेगी। लेकिन जब भी कोई बंदा किसी काम को सीखता है तो उसे ये पता होना चाहिए मैं क्या सीख रहा हूँ, इसके क्या मकसद है। तो अगर यहाँ हम गूगल में आकर देख लेते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पोस्ट देखते हैं तो यहाँ जितने भी पोस्टर होते हैं, जो भी यहाँ पे लोगो होते हैं, जितनी भी ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी की सारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप के ज़रिए से बनाई जाती है, ठीक है। और इसी तरह जो कोरलड्रा और दूसरे तीसरे जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पोस्टर डिज़ाइन सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हज़ारों डिज़ाइनें हैं। जब आप हमारे पास ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी डिज़ाइनें आपको नज़र आ रही है, इसमें ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं रहेगा जिसको आप बना नहीं पाएंगे, ठीक है। जब आप ये 3 महीने का कंप्लीट कोर्स करेंगे और आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप आसानी से सीख जाएंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं लोगो डिज़ाइन सर्च कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी लोगो आपको नज़र आ रही है ये सारी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप से निकली हुई चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये था कि जो काम हम सीख रहे वो है क्या, ठीक है। यही काम है डिज़ाइनिंग की। यहाँ पे जितनी भी आप देख रहे हैं ये सारी गूगल आप सर्च कर लिया करें, जो भी डिज़ाइन आपने सर्च करनी हो वो आपको आइडिया लगेगा कि ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आ जाती है, ठीक है। अब करेंगे कैसे? जब हम इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप और ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। तो आज हमारी इलस्ट्रेटर की पहली क्लास है। हम इलस्ट्रेटर को यहाँ से खोल लेते हैं और इलस्ट्रेटर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो इलस्ट्रेटर आपकी स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर पड़ा हुआ है एडोब इलस्ट्रेटर CC 2018। इसको मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। अगर आप इसको सामने स्क्रीन पे लाना चाहते हैं तो बिल्कुल ईजी है, यहाँ से पकड़े और यहाँ स्क्रीन में इसको छोड़ दें तो ये स्क्रीन में आ चुकी है। और अभी यहाँ पे सामने रख के, ताकि आप जब भी इसको खोलेंगे आसानी से सामने से डबल क्लिक करके खोलेंगे। अब एक 2021 का वर्जन भी है मेरे पास, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी है और ये हल्का है, तो हम इसी पे काम करेंगे, ठीक है। इसमें कोई इतनी फ़र्क नहीं है। तो जब हम इलस्ट्रेटर को खोल लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे लोडिंग करेगा, अपनी सारी फाइल्स वगैरह उठाएगा और फिर ये हमें अपना इंटरफेस देगा और इसी पे हम आज बात करेंगे। ये प्रॉपरली अब खुल चुका है हमारे सामने इलस्ट्रेटर, ठीक है। अब ये वाला जो इंटरफेस है इसका, यहाँ पे काम नहीं होता। काम इसके यहाँ से हमें सिर्फ एक प्रोजेक्ट लेनी पड़ती है। आप यूँ समझ लीजिए कि आप अगर किसी दुकान में जाते हैं, ठीक है, वहाँ से कोई पेपर खरीदते हैं, फिर जाके अपने घर में टूल्स लेके पेन वगैरह पेपर के ऊपर आप लिखते हैं। अब वो पेपर आपको कितना चाहिए, यही सारी चीज़ें आपको दुकान के अंदर डिसाइड करनी पड़ती है। यही समझे कि ये जो इंटरफेस हमें शो हो रहा है यहाँ पे काम नहीं होता, यहाँ से हमें सिर्फ पेज लेना पड़ता है, ठीक है। और उस यानी आप यूँ समझ लीजिए कि वर्क बुक लेना पड़ता है जिसमें हम आगे जाके वर्क करें, ठीक है, जिसमें आगे जाके हम क्या करें, काम करें। तो ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पे काम नहीं होता। अब यहाँ से न्यू फाइल लेने के मुख्तलिफ़ तरीक़े, 4 तरीक़े मैं आपके सामने जिक्र करूँगा।
यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तब भी न्यू फाइल हमारे सामने आ जाता है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है क्रिएट न्यू, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तब भी जो है वो हमारे सामने आ जाता है न्यू फाइल, ठीक है। इसी तरह ये जो फाइल लिखा हुआ है, ठीक है, अगर हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे भी क्रिएट न्यू या न्यू, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से हमें न्यू डॉक्यूमेंट लेनी पड़ती है, यहाँ पे कोई काम नहीं होता। और इसी तरह शॉर्टकट हमारे पास क्या है, शॉर्टकट हमारे पास है कंट्रोल टी, यानी जब आप कंट्रोल का बटन पकड़ के और टी ये न्यू एन, ठीक है, कंट्रोल एन, यानी कंट्रोल का बटन पकड़ के जब आप एन दबाते हैं तो भी न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो 4 तरीक़े मैंने आपको बता दिए न्यू डॉक्यूमेंट के, ठीक है। अब यहाँ से मैं यहाँ न्यू पे जाता हूँ तो फाइल पे जाता हूँ तो यहाँ पे भी न्यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो ये न्यू डॉक्यूमेंट मेरे सामने आ जाता है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो भी न्यू डॉक्यूमेंट के ये सारी सेटिंग और ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाती है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो भी न्यू डॉक्यूमेंट की सारी सेटिंग और सारी चीज़ें मेरे सामने आ जाती है। और अगर मैं कंट्रोल का बटन पकड़ के इन दबाता हूँ, ठीक है, तो भी न्यू डॉक्यूमेंट की सारी सेटिंग हमारे सामने आ जाती है। अब न्यू डॉक्यूमेंट ये जो पोर्शन है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसमें हमारी डॉक्यूमेंट की सारी सेटिंग है कि अभी जो हम जिस डॉक्यूमेंट पे काम करने जा रहे हैं उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, हम किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आम तौर पर यहाँ पर जो होता है A4 साइज़ हमारे सामने पड़ा होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं A4 साइज़ का जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे सामने, अगर हम इस पे क्लिक करके क्रिएट करते हैं तो A4 साइज़ का डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ जाएगा। और अगर यहाँ पे हम मोबाइल के स्क्रीन के हवाले से कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं, मोबाइल में आएंगे हम, ये देखें आईफोन 6 प्लस, तो ये आईफोन 6 प्लस की जो स्क्रीन है उसके मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट दे देता है। अगर आईपैड प्रो हैं तो उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट दे देता है। वेब, अगर आप वेब यानी आप वेबसाइट के लिए कोई बनाना चाह रहे हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी साइज़ें हैं, कॉमन है, लार्ज है, वेब मिनिमम, ठीक है। और अगर नीचे आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह भी मिल जाती है, ठीक है। और प्रिंट, यानी अगर आप प्रिंट के लिए साइज़ लेते हैं तो प्रिंट की अलग साइज़ें होती है। लेटर, यानी मसलन आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, उसके लिए आपको आर्टबोर्ड चाहिए, तो आप यहाँ लेटर पे क्लिक करेंगे। और A4 जो आम साइज़ है हमारा, तो जो यानी आम बाज़ारों में चलता है जो कागज़ होता है प्रिंट का, ये A4 साइज़ का होता है, ठीक है। और इसी तरह जो दूसरी तीसरी कामों में A4 साइज़ आम चलता है। और ये A4 साइज़ के अलावा जितनी भी साइज़ें हैं ये भी प्रिंटिंग में इस्तेमाल होती है, लीगल है। इसके नीचे ये होती है MM, ठीक है। ये मैं बताऊंगा कि क्या है। फिल्म एंड वीडियो, यानी अगर वीडियो के लिए, यूट्यूब के लिए आप थंबनेल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से आप कौन सी साइज़ लेंगे, ठीक है। तो ये HD है और 1280x720 पिक्सल होगा। और ये सारी चीज़ें आपको मैं इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। फ़िलहाल हम इसमें इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, कोई भी साइज़ हो हम यहाँ से कोई भी साइज़ ले सकते हैं। तो अभी हम सादा प्रिंट का A4 साइज़ ही यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। आप लोग भी शुरू में A4 साइज़ ही सेलेक्ट कर लिया करें, ठीक है। ये जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो अब हम न्यू डॉक्यूमेंट लेने जा रहे हैं जिसका साइज़ क्या है, A4, ठीक है। और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट न्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, वो है आर्टबोर्ड, ठीक है। आर्टबोर्ड यहाँ पे कोरलड्रा, और कोरलड्रा में भी हम जब आपको काम सिखा रहे थे, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पर एक चीज़ होती थी हमारी सॉफ्टवेयर के बीच में, जैसे हम प्रिंट एरिया कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है, लेकिन इलस्ट्रेटर की ज़ुबान में उसे आर्टबोर्ड कहा जाता है, ठीक है। वही प्रिंट एरिया और इसे आर्टबोर्ड कहा जाता है। यूँ समझ लीजिए थोड़ा सा फ़र्क है, वहाँ आर्टबोर्ड यहाँ पर चेंज होता रहता है उसकी साइज़, और वहाँ प्रिंट एरिया की जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो A4 ही होती है। बहरहाल आर्टबोर्ड यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, यानी एक ही आर्टबोर्ड हम लेके जा रहे हैं। अगर हमें 2 चाहिए तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये मैं आपको अभी समझा दूँगा फिर वापस आकर, ठीक है।
और मेजरमेंट हमारा क्या है, यानी हमारी चीज़ों की पैमाइश किस हिसाब से होनी चाहिए। ये मेन चीज़ होती है कि देखिए हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हमारी मेजरमेंट यहाँ पर जो है मिलीमीटर में है। आप पॉइंट्स में किसी चीज़ को नापना चाहते हैं या पिकास में नापना चाहते हैं, या आप किसी भी चीज़ को डिज़ाइन को इंचेस में नापना चाहते हैं या मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में या पिक्सल में, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर होता है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मिलीमीटर में होता है, हम इसको इंचेस में कर लेते हैं क्योंकि आप ज़्यादातर हमारे जो डिज़ाइनिंग होती है उसमें इंचेस का हिसाब किताब होता है। जो भी साइज़ हो, चाहे वो ब्रोशर डिज़ाइन हो, फ्लैट डिज़ाइन हो, चाहे वो प्रोडक्ट डिज़ाइन हो, इसी तरह जितनी भी सारी डिज़ाइनिंग है या सोशल मीडिया वगैरह, तो उसमें ज़्यादातर हम इंचेस का हिसाब पैमाइश करते हैं क्योंकि एक डिज़ाइन में सिर्फ सादा लिखाई नहीं होती, उसमें कई शेप्स होती है, कई चीज़ें होती हैं, उनको नापना पड़ता है। तो वो नापने वाला जो सिस्टम हमारा है वो इंचेस में होना चाहिए ताकि आसानी से हमें पता चले। बस यहाँ पे इतना ही है, ज़्यादा हम यहाँ पे चीज़ों को बाद में देखेंगे और हम सीधा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्रिएट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे आप क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट आपके सामने इस तरह आ जाता है और एक नया इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब आर्टबोर्ड क्या है, वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था आर्टबोर्ड, वो ये चीज़ है जो हमारे सामने आ चुकी है। ये आर्टबोर्ड है, ठीक है, और ये A4 साइज़ का आर्टबोर्ड है। ये कौन सा है, A4 साइज़ का हमने आर्टबोर्ड लिया, A4 साइज़ आर्टबोर्ड, ठीक है। और अगर किसी दूसरे साइज़ का हम लेते तो वो आर्टबोर्ड हमारी उसी साइज़ में आ जाता, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान। और आर्टबोर्ड हमने वहाँ पे एक लिखा था, हमने एक ही डिज़ाइन करना था तो हमने एक ही आर्टबोर्ड लिया। अब अगर हम मसलन क्या करने जा रहे, हम दो डिज़ाइन करने जा रहे, यानी एक चीज़ का फ्रंट भी बनाने जा रहे हैं और उस चीज़ का बैक भी बनाने जा रहे, तो हम सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, इसको यहाँ से काटेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा फ़िलहाल का डॉक्यूमेंट है ये यहाँ पे शो हो रहा होता है, इस जगह पे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्रॉस निशान होता है, इसी क्रॉस निशान, यानी ये अभी जो हमने डॉक्यूमेंट लिया ना, ये A4 साइज़ का जो आर्टबोर्ड, ये अगर हम ख़त्म करना चाहें तो इस क्रॉस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है। अब मैं दोबारा से क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ या कंट्रोल इन या फाइल में जाके, सारे तरीके मैंने आपको बता दिया। तो मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और A4 साइज़ में ही मैं अभी आर्टबोर्ड लेने जा रहा हूँ। कितने आर्टबोर्ड, 2, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया ना, पहले 1 था। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा मेजरमेंट को भी हम इंचेस में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट, जैसे हम क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने आ गए 2 आर्टबोर्ड, ठीक है। अब पहले 1 आर्टबोर्ड था, अब 2 आर्टबोर्ड। अब आर्टबोर्ड क्या है, आर्टबोर्ड असल में ये है कि जिस साइज़ में हम डिज़ाइन करना चाह रहे उसी साइज़ में हमें एक पेपर की भी ज़रूरत है ना, तो ये हमारा पेपर है, समझे। ये आर्टबोर्ड हमारा एक पेपर है जिसके ऊपर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो पेपर हमारे सामने उसी साइज़ में होना चाहिए जिस साइज़ में हमें डिज़ाइन चाहिए। तो हमें A4 साइज़ में डिज़ाइन चाहिए तो हमने आर्टबोर्ड भी A4 साइज़ में लिया। अब ऐसा नहीं है कि ये बाहर की जो एरिया आपको नज़र आ रहा है खाली जगह, यहाँ हम कुछ कर नहीं सकते, या अभी हम कर सकते हैं, लेकिन फाइनली ये होता है कि फाइनली हम अपनी डिज़ाइन को आर्टबोर्ड के अंदर सेट करके सेव करते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है आर्टबोर्ड का। अब इसको मैं वापस करता हूँ, यहाँ से क्रॉस करता हूँ दोनों ये वाले। इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास दो आर्टबोर्ड हैं, आपको 3 चाहिए, 4, 5 जितने चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं एक ही रखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आर्टबोर्ड को एक ही रखता हूँ, आपको जितनी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। क्रिएट न्यू करता हूँ, तो आप फ़िलहाल अगर आप बिल्कुल न्यू है, पहले आपने इलस्ट्रेटर नहीं चलाए, तो आप एक आर्टबोर्ड लें। अब जो वो दोस्त हमारे हैं यहाँ पे, अगर वो सीख रहे हैं, देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसा काम है, सारे हमें आता है, तो उनके लिए ये है कि यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको बिल्कुल समझ नहीं है कि इलस्ट्रेटर को कैसे चलाया जाता है, तो उनके हिसाब से हमें बताना पड़ेगा। अगर मैं जल्दी से सारा काम शुरू करूँ तो उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब हमारी डिज़ाइनिंग में जो अहम चीज़ होती है, चाहे वो कोरलड्रा हो, चाहे वो इलस्ट्रेटर हो, चाहे वो दूसरी तीसरी डिज़ाइनिंग की सॉफ्टवेयर हो, वो हमारा होता है जूमिंग का प्रोसीजर। जूमिंग हम कैसे करेंगे, तो सबसे
पहली चीज़ डिज़ाइनिंग में ये होती है कि हमें अपनी चीज़ को ज़ूम इन और ज़ूम आउट करना आ जाए, ठीक है। वो इंशाल्लाह मैं अभी इसी पर भी बात करूंगा, ज़ूम इन और ज़ूम आउट के मैं 4-5 तरीक़े आपको इलस्ट्रेटर में समझाऊंगा। और उससे पहले मैं ज़ाहिरी इसकी जो इंटरफेस है इस पर थोड़ी सी बात करता हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे सामने कुछ चीज़ें हमें दिख रही है, तो अगर हम गौर करें तो ये वाली जगह जो है ये टूल बार है, ये हमारे पास टूल है, यानी यूँ समझिए कि ये हमारे हथौड़ा वगैरह सारी चीज़ें, जिस तरह हम कोई मोटरसाइकिल ठीक कर रहे होते हैं ना, तो हमारे सामने पेचकस की भी ज़रूरत होती है, स्क्रू की भी ज़रूरत होती है, दूसरी तीसरी चाबियों की, ये वही सारी चाबियाँ यार जिससे हम अपनी डिज़ाइनिंग को बेहतर बनाते हैं, ये चीज़ें हैं। अच्छा ये क्या है, अब ये एक न्यू चीज़ आपको लग रही होगी, जो कोरलड्रा वाले साथी है, जो पुराने हमारे जो हमारे साथ कोरलड्रा सीख रहे थे 9 वाले, तो उनको ये चीज़ थोड़ी सी न्यू लगेगी, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और ये है पैनल। यहाँ पे बहुत सारे पैनल हम ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से हमारी डिज़ाइनिंग में ये हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है, बजाय इसके कि हम यहाँ एक एक फ़ाइल में घूमें, एक एक मेन्यू में घूमें। हम अपनी चीज़ को जो हमें डिज़ाइनिंग में चाहिए होती है उसको आसानी के साथ यहाँ पे रखते हैं और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल मुख्तसर सी मैंने बात की, तफसील से इसकी सेटिंग मैं बताऊँगा कैसे इसकी मैनेजमेंट की जाती है। अच्छा इसके अलावा अगर यहाँ पे ऊपर आप देखें तो ये मेन्यू बार है, यहाँ पे सारी मेन्यू होती है, इसको मैं बस समझाऊंगा। ऑप्शन वाइज, फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें एक एक करके आएगी। और ये जगह फ़िलहाल जो है हमारे पास खाली है, ये हमारी प्रॉपर्टी, एक मिनट में इसको कैंसिल कर दो, ये हमारी होती है कंट्रोल बार भी आप इसे कह सकते हैं, और इसको आप प्रॉपर्टी बार भी कह सकते हैं। अभी खाली है चूँकि हमारा इलस्ट्रेटर बिल्कुल न्यू है, हमने अभी इंस्टॉल किया है, तो बिल्कुल खाली होगा। इसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे, तो यहाँ से हम सारी चीज़ों को फिर कंट्रोल करते हैं, यहाँ से अपनी कंट्रोल पैनल को सामने लाएंगे, उसी से हम सारी चीज़ों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर कहूँ ज़रूरी चीज़ है तो चले कंट्रोल को सबसे पहले लेके आते हैं। कंट्रोल को यहाँ पर लाने के लिए इस जगह पे जो हमारा कंट्रोल है उसके लिए हम जाएंगे विंडो में। ये जो विंडो मेन्यू आपको दिख रहे हैं, इसमें जाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, ये कंट्रोल है, सीधा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ टिक मार्क लग जाएगा। और अभी आप देखें कि यहाँ पे कंट्रोल पैनल, यानी ये सारी कंट्रोल की चीज़ें हमारे सामने अब आ चुकी है, ठीक है। इससे हम अपनी डिज़ाइन को कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे, सारी चीज़ें आती रहेगी। अच्छा अब फिर से मैं दिखा लेता हूँ, विंडो में जाना है और कंट्रोल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे टिक मार्क लग गया है ना, अगर मैं इसको टिक मार्क हटा देता हूँ तो यहाँ से कंट्रोल ख़त्म हो गया। मैं फिर से विंडो में जाता हूँ, कंट्रोल पे क्लिक करता हूँ तो ये सामने कंट्रोल आ गया। और एक बात मैं आपको और भी बताऊँ, डिज़ाइनिंग में इलस्ट्रेटर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइनिंग करते हो, बिल्कुल आसान है इसका इस्तेमाल। वो कोरलड्रा से बहुत आसान है। कोरलड्रा क्या है, मुश्किल है, अगरचे उसकी अपनी एक खासियत है कोरलड्रा की, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इलस्ट्रेटर डिज़ाइनिंग में बहुत ही आला लेवल के। और दूसरी ये है कि जो एडवांस लेवल की डिज़ाइनिंग है वो सारी इलस्ट्रेटर पे की जाती है। तो दूसरी बात की तरफ आते हैं, जूमिंग वाली बात जो मैंने कही थी कि हम जूमिंग के ऊपर बात करेंगे। तो जूम सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। जूमिंग के लिए यहाँ टूल बार में, ये टूल बार है हमारा, ठीक है। जब मैं टूल बार की बात करता हूँ तो चीज़ हमारे पास इधर होगी, जब मैं पैनल की बात करता हूँ तो वो हमारी चीज़ यहाँ पे होगी, और जब मैं मेन्यू की बात करता हूँ वो चीज़ हमारी यहाँ पर होगी, और जब मैं कंट्रोल की बात करता हूँ वो चीज़ हमारी यहाँ पे होगी। ये आप समझ गए, ये क्या हो गया, फिर से देखिए, ये हमारा टूल बार, और ये ऊपर वाला हमारा जो लिखाई है ये मेन्यू बार, और ये हमारा प्रॉपर्टी बार भी आप इसे कह सकते हैं, कंट्रोलर भी आप कह सकते हैं, जो मर्ज़ी आपके मन में आप कहे, ठीक है। तो मैं इसको अपनी ज़ुबान में कंट्रोलर कहता हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पे ये पैनल बार है, ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने सारे पैनल आ जाते हैं। ये चीज़ें आपने बुनियादी तौर पर जान ली। तो अब बात करते हैं जूमिंग के ऊपर। और पहले यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। जूमिंग का पता अच्छा तब चलेगा जब हम कोई रेक्टेंगल भी ड्रा करें ना। ये रेक्टेंगल टूल है, टूल बार में यहाँ पे आप देखें गौर से, तो मैंने इसको लिया, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रा किया, तो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब रेक्टेंगल बनाने के बाद मैं इसको अपने पास जूम करना चाहता हूँ, तो जूमिंग के मैं 5 तरीक़े सिखाऊंगा, आपने इसको गौर से सीखना है। सबसे पहला तरीक़ा ये है कि यहाँ पे जूमिंग के लिए एक टूल होता है, जूम टूल, ठीक है। इसकी शॉर्टकट है Z। अच्छा, मैं जूम टूल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह ये एक
हैंडल सा आ जाता है जिस पे प्लस का निशान है। अगर मैं किसी जगह को जूम करता हूँ तो उसके इर्द गिर्द मैं एक सिलेक्शन बनाऊंगा यू करके, बल्कि ये इलस्ट्रेटर में सिलेक्शन वाली सिस्टम नहीं है, वो फोटोशॉप की चीज़ें, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, हम जिस जगह को जूम करना है हम इस पे दबा के रखेंगे उंगली तो ये जूम होता जाएगा। देखिए लेफ़्ट क्लिक यानी अपनी माउस का जो लेफ़्ट बटन होता है जिस पे हमारी शहादत वाली उंगली पड़ी रहती है, उस उंगली पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये चीज़ हमारे सामने आती जा रही है। अब आपने जूम तो कर लिया, अब आप वापस कैसे करें? अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि हम वापस कैसे करें, ठीक है। आपकी कीबोर्ड में आल्ट नाम का एक बटन होता है, ये बटन स्टार्ट मेन्यू बटन के जो पास और आपका स्पेस जो बड़ा सारा बटन है उसके पास होता है, आल्ट नाम का एक बटन होता है। जूमिंग आपने जब कर लिया, अब वापस लेना चाहते हैं तो आप आल्ट बटन पे उंगली रखेंगे तो देखिए वहाँ पे अब माइनस का निशान आ गया। आल्ट पे उंगली रखेंगे प्लस के बजाय माइनस आता है, तो जब माइनस आता है और आप लेफ़्ट उंगली के ऊपर पकड़ के रखते हैं तो ये चीज़ जूम आउट होती जाती है। अच्छा ठीक है, फिर ये हो गया जूम इन, और आल्ट बटन को पकड़ के आप इस पे उंगली रखेंगे तो ये जूम आउट, ये एक तरीक़ा हो गया। और दूसरा तरीक़ा जो जूमिंग का है वो ये है कि आप यहाँ पर कंट्रोल बटन को वो करें, क्या कहते हैं, कंट्रोल बटन को आल्ट बटन को, ठीक है। आल्ट बटन सबसे आसान तरीक़ा जो है, आल्ट बटन को आप पकड़े और आप अपनी माउस, आपकी जो लैपटॉप वालों की मैं बात नहीं कर रहा, जिनके पास वो हैंडल वाला माउस है, हाथ वाला माउस, उसमें दरमियान में टायर होता है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन बटन उसे कहा जाता है, उसको जैसे आप घुमाएंगे तो ये चीज़ आपके सामने आती जाएगी पीछे। आल्ट बटन को आपने पकड़े रखना है, आल्ट बटन को छोड़ना नहीं है। आल्ट बटन को पकड़े रखते हुए आप अपने माउस के स्क्रॉल डाउन बटन को आगे पीछे करेंगे तो ये चीज़ आपके सामने जूम इन और जूम आउट होगी। ये सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मसलन आपने जूम करते करते आपकी चीज़ जो है वो गायब हो गई। अच्छा, ये जो रंग 10 मिनट बाद ये क्लास, मतलब हम 40 मिनट तक जूम एप्लीकेशन पे लाइव क्लास दे सकते हैं ना, तो 10 मिनट 40 मिनट जब पूरे हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाती है, तो जब ख़त्म होगी तो आप दोबारा इसी लिंक पे क्लिक करेंगे, दोबारा से इस क्लास में आ जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, आल्ट बटन को पकड़ के आप इसको आगे पीछे जूम इन जूम आउट करेंगे। अच्छा, अब मसलन आपसे चीज़ गायब हो गई यहाँ पर इस बोर्ड में, आप चाहते हैं कि मेरा जिस ऑब्जेक्ट में डिज़ाइन कर रहा था वो तो मेरे से क्या हो गया है, गायब हो गया, अब मैं क्या करूँ? तो आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और ज़ीरो, ठीक है, कंट्रोल और ज़ीरो को जब जैसे आप दबाते हैं तो आपके सामने अच्छा, अभी चूँकि मेरे सामने इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पे मेरे पास 2-3 चीज़ें चल रही है जिस वजह से ये मसला हो रहा है, ठीक है। असल में यहाँ पे मैं वो चीज़ भी कर रहा हूँ जो हमारे पास है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, जूम ऐप भी चल रहा है, तो कंट्रोल ज़ीरो बहरहाल काम नहीं कर रहा, तो आप कंट्रोल ज़ीरो से इस सब्जेक्ट को अपने सामने बिल्कुल लेके आ सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर ये आर्टबोर्ड जो है इसको अगर आप घुमाना चाहें, अपनी जगह से इधर उधर करना चाहें, तो आप अपने कीबोर्ड में स्पेस बटन के ऊपर उंगली रखेंगे और अपनी आर्टबोर्ड को अपने डिज़ाइन के साथ यहाँ वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। ये स्क्रीन के ऊपर जो लाइन है आपके अंदर ये काम ना करे, तो ये आर्टबोर्ड स्पेस बटन को पकड़ के पहले आपने क्या करना है, स्पेस बटन पकड़ना है अपनी कीबोर्ड में, और फिर उसके बाद आपने अपने माउस में लेफ़्ट बटन पकड़े रखना है और ये आर्टबोर्ड आपका इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइम आपका डिज़ाइन अपनी जगह है लेकिन आर्टबोर्ड यहाँ वहाँ होगा। अच्छा, अगर आप इस रेक्टेंगल में कोई कलर देना चाहे, अब ये रेक्टेंगल टूल है, ठीक है, इससे आप यहाँ पे बहुत सारे रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ठीक है। अब मैं सिर्फ सादा काम बता रहा हूँ, ठीक है, और यही पूरे महीने में आप पूरा इलस्ट्रेटर और पूरी सारी चीज़ें सीखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसमें कोई कलर डालना चाहे तो वो कैसे करेंगे? हमारे सामने एक सिलेक्शन टूल होता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये सिलेक्शन टूल है जिसको अभी मैंने सेलेक्ट, आप किसी भी टूल में जाएंगे उसके बाद अपने सिलेक्शन टूल पे वापस आएंगे, ये जिस भी टूल के ऊपर आप कर्सर लाएंगे उसका नाम भी आपके सामने आएगा, ठीक है। तो ये सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन टूल से हम जो चीज़ें अपनी आर्टबोर्ड में ड्रा करते हैं,
सिलेक्शन टूल से हम उनको पकड़ के यहाँ वहाँ घुमा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये पकड़ा और इसको मैं यहाँ लाता हूँ, रखता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। जिस चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ और पकड़ के उसको मैं किसी भी जगह उसको ले जा सकता हूँ और किसी भी जगह मैं उसको लेकर आ सकता हूँ। ये काम हो गया हमारा सिलेक्शन टूल से। अब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में कलर देना चाहे तो वो हम कैसे देंगे? कलर देने के हमारे पास 1 2 3 तरीक़े होते हैं। आप 4 5 भी कर सकते हैं। 3 जगह होते हैं जहाँ से हम कलर दे सकते हैं अपनी ऑब्जेक्ट में। पहला जगह हमारे पास ये है, यहाँ पे देखिए, ये जो चीज़ है ना जो सफ़ेद आपको दिख रही है, ये आपको शो कर रहा है कि अभी आपके ऑब्जेक्ट में सफ़ेद कलर फिल हुआ है। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये सारे हमारे सामने ये कलर पिकर आ जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप जहाँ भी घुमा के जिस कलर पे भी लेके जाएंगे तो वही कलर आपके सामने आएगा। मसलन आप रेड कलर डालना चाहते हैं तो यहाँ रेड तक ले आएंगे और यहाँ से आप ओके करेंगे तो इसमें रेड कलर आ गया। ये यहाँ से चेंज हो जाता है। ठीक है, इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ से अगर कोई दूसरा कलर, पहले ये ह्यू होता है, ह्यू को आप ऊपर नीचे करें तो यहाँ से ओके कर दिया तो यहाँ पर ये कलर आ गया। अब इस जगह से भी कर सकते हैं। दूसरी जगह पर ये है, ये वाला जो बटन है फिल वाला। ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, बकाया स्ट्रोक है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, कल की क्लास में इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आज ये वाला आप यहाँ से कलर जो फिल की कलर होती है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं छोटे से बटन पे तो आपके सामने कलर आ जाते हैं, यहाँ से कोई भी कलर आप दे सकते हैं। अब मैं इसको दोहराऊंगा भी, रिपीट भी करूँगा, आप टेंशन न लें। तीसरी जगह कलर की ये है, ये देखिए, अगर आप इस पर सिंगल क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। गोया कि आप 3 जगहों से अपने ऑब्जेक्ट में कलर दे सकते हैं। अब मैं इसमें कोई अलग कलर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये कलर दे दिया और इसको यहाँ पे किया, ओके किया। अब इस ऑब्जेक्ट में मैं कलर देता हूँ तो इस जगह से देता हूँ, इस पर सिंगल क्लिक किया, ये सामने कलर आ गया, इसमें मैंने ब्लैक कलर दे दिया। इस ऑब्जेक्ट में कोई कलर देता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इस जगह से मैं कोई ये वाला कलर दे देता हूँ। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट में कलर देता हूँ तो फिर इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कलर पिकर आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल बुनियादी चीज़ें हैं। ठीक है, और हम इंशाल्लाह आगे जैसे जाते जाएंगे अगली क्लासेस में आप सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और मैं कलर क्या करता हूँ, इसका मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ तो ये कलर इसके क्या हो गए, चेंज हो गए। अब मैं सिलेक्शन टूल से पकड़ के इसको यहाँ वहाँ किसी भी जगह घुमा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपने जान लिया। और यहाँ पर रेक्टेंगल टूल है, इसको अगर आप लेंगे किसी भी जगह ड्रा करेंगे तो आप इस तरह से छोटा बड़ा हर किस्म का रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरा यानी अगर अपनी माउस से आप करते हैं तो फिर क्या होता है, अपनी माउस से फिर मसला ये होता है कि ये आपसे थोड़ा इधर उधर आता है। आप चाहते हैं मैं परफेक्ट एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रा करूं जो बिल्कुल चारों तरफ से बराबर हो, तो आपने रेक्टेंगल ड्रा करते हुए साथ में कंट्रोल का जो बटन है, कंट्रोल का ये शिफ्ट का बटन आपने पकड़े रखना है। हम कोरल ड्रा के साथ आदी हो चुके हैं, वहाँ पे कंट्रोल होता है ना, शिफ्ट का बटन पकड़े रखेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर चारों तरफ से बराबर एक रेक्टेंगल ड्रा होगा। ठीक है, ये चारों तरफ से बराबर। और अगर आप कोई इसमें दूसरा कलर देना चाहे तो यहाँ आ जाए, इस पर आप क्लिक करें पहला और फिर तीनों जगहों से आप इसकी कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कलर के ऊपर बात हुई। और अभी अगली क्लास में हम स्ट्रोक और जो बकाया चीज़ें हैं उसके हवाले से बात करेंगे। और फिर आज के लिए इतना ही, चूँकि आपका पहला दिन है तो आपके लिए फिर ये चीज़ें मुश्किल हो जाएगी अगर हम स्ट्रोक वगैरह के हवाले से भी अब बात करने लग जाए। तो अभी हम आपको टाइम देते हैं जिसमें आप अपनी माइक ऑन करके अगर आपका कोई इशू है, कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। ठीक है।